नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। राघव चड्ढा जो कुछ समय से ऐसी बात करते हुए दिखाई दे रहे थे जिससे उनकी पार्टी ने उनके ऊपर शक किया कि वो बहकी बहकी सी बात कर रहे हैं और राघव चड्ढा की ट्वीट और बातें भाजपाई नुमा होती जा रही हैं, आज वो पूरी स्पेकुलेशन खत्म हो गई क्योंकि राघव चड्ढा ने आधिकारिक रूप से बीजेपी में विलय कर लिया है। बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से तुरंत एक तत्काल क्लास का एपिसोड लेकर के आ रहे हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि हुआ क्या है। ज्यादा बड़ी खबर यही है क्योंकि ये कहानी सिर्फ राघव चड्ढा तक सीमित नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है क्योंकि आज की डेट में 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के थे वो अब अलग अपने आप को आम आदमी पार्टी साबित कर रहे हैं कि हम एक गुट हैं आम आदमी पार्टी और हम इसका बीजेपी में विलय कर रहे हैं। अब ये बहुत ज़रूरी बात हो जाता है क्योंकि नंबर 1 ये बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है आम आदमी पार्टी के लिए। नंबर 2 ये होगा कैसे, क्या किया क्या है, वो कौन कौन नाम हैं जो अब बीजेपी के साथ विलय कर रहे हैं। सिर्फ राघव चड्ढा तक ही कहानी सीमित नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल से, जिनकी पार्टी में उन्होंने इतने सारे लोगों को राज्यसभा भेजा, ऐसा कैसे हुआ कि राज्यसभा जाने वाले अधिकांश लोग अब उनका साथ छोड़ चुके हैं, ऐसा क्या हुआ है। आइए एक एक करके इस क्लास के एपिसोड में बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन दिखा दें आपको। आज तक की हेडलाइन है ये, राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा, बोले 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में करेंगे विलय। दिल्ली की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका हुआ है। आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में बड़ी टूट की खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। उनके साथ फहरिस्त में कई और सांसद भी हैं। कौन कौन है आइए इस कॉपी के अंदर जाकर के देखते हैं जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बोला कि गलत पार्टी में सही आदमी था मैं। वो कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता की ओर बढ़ रहा हूं। राघव चड्ढा ने बताया कि हमारे साथ 2/3 से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने साइन भी कर दिया है। इसमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल ये नाम है। रुकिए मैं आपको पूरी लिस्ट ही दिखा देता हूं जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वो नाम कौन कौन से हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और ये रही लिस्ट। आपको अगर दिखाई दे रही हो स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम किन किन लोगों की बात कर रहे हैं। ये 7 सांसद हैं जो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राघव चड्ढा नंबर 1, स्वाति मालीवाल आप जानते हैं ये दोनों ही कुछ दिन से आप देख रहे थे कि एक या तो बयान या फिर वो दिख नहीं रहे थे समर्थन करते हुए अरविंद केजरीवाल का उस तरीके से जैसे पहले किया करते थे। बहुत क्लियरली सेपरेशन हो गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद जो राज्यसभा में भेजे गए तो ये राज्यसभा में बने हुए थे। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट हरभजन सिंह द क्रिकेटर, फिर संदीप पाठक। ये एक बहुत सरप्राइजिंग नाम है क्योंकि ये एक ऐसा नाम था जो आम आदमी पार्टी की इंटेलेक्चुअल, आप समझ रहे हैं, मतलब उस स्पेस को कैप्चर करने वाला आदमी, एक ऐसा इंसान जो आम आदमी पार्टी का ब्रेन, दिमाग अच्छे से बताने वाला कि भाई कैसे हम लोगों को क्या चीज़ करनी चाहिए, रणनीति क्या बनानी चाहिए, पढ़े लिखे सभ्य शरीफ लोगों में जिनकी गिनती, इस तरीके की एक छवि इनकी थी। और भी इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं आम आदमी पार्टी में। इनको चुना अरविंद केजरीवाल नहीं था और उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। लेकिन ये नाम जब आया और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें ये राघव चड्ढा और पार्टी के और सांसद वहां पर बैठ करके उन्होंने ये घोषणा की, तो उसमें संदीप पाठक भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। यानी ऐसा भी नहीं है कि उनको बगैर उनसे बोले ये कार्रवाई कर ली गई है। तो संदीप पाठक, फिर अशोक मित्तल, ये सब वो लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल ने प्रमोट किया, इनको आगे बढ़ाया।
फिर राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी, इतने सारे लोग हैं जो अब आम आदमी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे करके, आम आदमी पार्टी छोड़ करके, और वो बीजेपी में अपना विलय कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ जो जाननी ज़रूरी है वो ये है कि ये दिखाता हूं मैं आपको, ये राज्यसभा की वेबसाइट है sansad.in/rs। इसमें मैं चाहता हूं कि आप देखें कि कौन सी पार्टी के कितने सांसद हैं राज्यसभा में। ये योर रिप्रेजेंटेटिव 106 बीजेपी के हैं, 29 कांग्रेस के हैं, 13 तृणमूल कांग्रेस के हैं। चौथे नंबर पर जो पार्टी प्रतिनिधित्व कर रही है वो है आम आदमी पार्टी, जिसके 10 थे। 10 में से 7 तो छोड़ गए, यानी कि 2/3 बहुमत से ज्यादा है। 2/3 क्या होता है? देखिए, ऐसा है, एक चीज होती है जिसे कहते हैं डिफेक्शन कानून। इस देश का डिफेक्शन कानून ये कहता है कि अगर एक पार्टी के, और आप जानते हैं कि संसद में ये जो पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये चुनाव लड़ने के लिए ये आपकी पार्टीज होती हैं। लेकिन संसद के अंदर ये जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, इनको अलग से एक इनका एसोसिएशन होता है, गुट होता है, जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री पार्टी। तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी इतने लोगों की है। मिसाल के तौर पर इन 106 में से भले ही लोकसभा में बीजेपी के पास कितने भी हों, 240 या जो भी, ठीक, अगर इस बीजेपी के 106 में से फर्ज कीजिए कि 90 लोग टूट करके कहते हैं कि भाई अब हम ओरिजिनल बीजेपी हैं, हम बीजेपी हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है उससे कोई लेना देना नहीं है, वी आर द रियल बीजेपी, हमको रिकग्नाइज किया जाए एज बीजेपी संसद में, तो 2/3 बहुमत क्योंकि उनके पास है, तो वो ये डिफेक्शन कर सकते हैं। इस देश का एंटी डिफेक्शन कानून यही कहता है। जब जब ऑपरेशन कमल हुआ है, तब या तो वो इस तरीके से हुआ है कि पूरा का पूरा जत्था किसी और पार्टी का हो, जैसे आप याद कीजिए शिवसेना, कहां पर, महाराष्ट्र में जब शिवसेना टूटी तो असली शिवसेना कौन, और उसको लेकर के बड़ी बातें हुई। क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा विधायक थे, तो उन्होंने ये दावा किया कि असली शिवसेना मैं हूं, और इसका जो बेंचमार्क होता है वो है 2/3, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 2/3 का मतलब आप समझ लीजिए 66%, ठीक है ना। सपोज अगर आपके पास अगर 10 लोग हैं यहां पर राज्यसभा में, इसमें से अगर 7 चले गए तो ये 66% से ऊपर हो गया। कैसे 2/3 कैसे काउंट होता है? अगर कोई चीज 100 है तो यानी कि 33%, 33%, ये हो गया 3 भाग। तो 2/3 का मतलब अगर 66% एक साथ हो जाएं, तो फिर बाकी का जो 33% है वो रहे जहां रह रहा है, लेकिन ये बहुमत माना जाएगा, और फिर उसके बाद ये अपना कदम उठा सकते हैं। तो 66% से तो ज्यादा हो गए ना 7 सांसद। कितने लोग निकले हैं? 7। मैंने लिस्ट आपको दिखा दी थी, यहां पर हैं कितने? 10। तो उनका यह कहना है कि संसद में जो प्रतिनिधित्व है उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि अब हम आम आदमी पार्टी हैं असली, और हम अपना विलय बीजेपी में कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, ये फर्स्ट कट है खबरों का, इस वजह से आपको जानना जरूरी होगा। अलग अलग स्टोरीज क्या कह रही हैं मैं आपको वो बता देता हूं। बाद में टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी इसमें अपनी बात कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रक्रिया आएगी तो वो भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो लोग इस पर क्या बोल रहे हैं। राघव चड्ढा टू ज्वाइन बीजेपी, 2/3 ऑफ आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपीज ऑल्सो मर्जिंग। यहां बहुत क्लियरली ये सारी स्टोरीज मर्जिंग की बात कर रही हैं। मर्जिंग का मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरीके से अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर रहे हैं। राघव चड्ढा हैज अनाउंस्ड दैट ही विल जॉइन द बीजेपी अलोंग विद अ बिग चंक ऑफ द आम आदमी पार्टीज एमपीज इन द राज्यसभा, dealing a major blow to the party chief and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who had demoted him weeks earlier. राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की आंख के तारे थे।
बहुत ही नज़दीक, बहुत ही उनको बढ़ावा भी दिया गया था, सब कुछ किया गया था, लेकिन राजनीति का फेर कुछ ऐसा हुआ कि अभी हाल फिलहाल जब वो अपने मुद्दे उठाने लगे तब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक कैंपेन लॉन्च हुआ जिसमें ये बताया गया कि अपने मन का हो गया है, ये पार्टी की नहीं सुन रहा है। ये जब पार्टी को इसकी ज़रूरत थी, पार्टी ने सब कुछ दिया, लेकिन जब पार्टी को इसकी ज़रूरत थी तो ये साथ में नहीं आया। राघव चड्ढा के लिए ये नियम लागू हो सकता है, चलिए, क्योंकि वो फोर फ्रंट पर थे। बाकी 6 लोगों का क्या? इस वजह से मैं ये कह रहा हूं, ये खबर जितनी धोखेबाजी के आरोप जो राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी लगा रही है उसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी 4 सवाल हैं कि आपके अपने लोगों का क्या। अब क्या ये मामला किसी तरीके के दबाव का है? क्या राघव चड्ढा के ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाया गया है? क्या इतने सारे लोग इस लोभ में आ गए हैं बीजेपी के चलते, या उनके ऊपर कोई एजेंसी लगाई गई है? हमें नहीं मालूम। आगे जब आरोप प्रत्यारोप होंगे आम आदमी पार्टी में तो फिर आम आदमी पार्टी अपना स्पष्टीकरण देगी। लेकिन ये खबर क्या कहती है वो देखिए। 2/3 आम आदमी पार्टी के जो 10 सांसद हैं अपर हाउस में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि 2/3 मतलब होता है 66%, यानी कि 6.6 इतने अगर सांसद एक साथ हो जाएं तो वो हट सकते हैं। तो यहां पर तो 7 सांसद अलग हो रहे हैं 10 में से, तो वो 2/3 से ज्यादा हो गया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी को यह बोला कि अक्यूजिंग द पार्टी दैट वंस केम टू पावर इन दिल्ली ओवर प्रोमिसेस टू फाइट करप्शन ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, कि वो ईमानदार राजनीति से अलग उठ गए हैं। वी हैव साइंड एंड सेंट इट टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, हमने ये साइन करके राज्यसभा के चेयरमैन को बहुत क्लियरली वो भेज दिया है। हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह बॉलर और स्वाति मालीवाल जो आप जानते हैं राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से थी, वो भी छिटक गई, वो भी इस लिस्ट में हैं among those merging with the BJP. He noted listing the names of 4 other leaders, Rajendra Gupta, Vikram Sahni, अशोक मित्तल एंड संदीप पाठक। अब आप इसमें ये देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका या तो दिल्ली या फिर पंजाब से वास्ता है। 2 जो स्ट्रॉन्ग जगहें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी, जाहिर सी बात है उनकी सरकार थी तो सांसद फिर उसी तरीके से बने, तो इन जगहों का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व आप ज़्यादा देखते हैं। जैसे राघव चड्ढा भी पंजाब का प्रतिनिधित्व, पंजाब के कोटे से वो राज्यसभा में गए, तो इसमें आप जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो आम आदमी पार्टी के नेशनल लेवल पर उसको पहुंचाने वाले या नेशनल लेवल पर उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो नाम हैं वो आपको इस तरीके के दिखते हैं। और ये सारे नाम जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने ही सिलेक्ट किए थे, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। The Aam Aadmi Party and I gave 15 years of my life, ये राघव चड्ढा कह रहे हैं। Now the party has stepped away from the honest politics. I am the right man in the wrong party. I am moving away from the party and going close to the people. Today Aam Aadmi Party is corrupt and compromised, the young leader said. इस पर उनकी बहुत आलोचना भी होगी क्योंकि opposite of corruption और opposite of arrogance क्या राघव चड्ढा के लिए भारतीय जनता पार्टी है? और ये विलय करा करके वो क्या ये सारी आलोचना जो इससे पहले उनकी हो रही थी 1.5-1 साल की, या तो ये होता कि वो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे देते और फिर और कुछ ज्वाइन नहीं करते। लेकिन हम ये जानते हैं और इससे पहले भी हम कई एपिसोड्स बना चुके हैं कि जो कार्यशैली है राघव चड्ढा की वो सिंकिंग इनटू ओब्लिवियन वाली नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा और फिर मैं बैठ के एक कोने में, नहीं, वो फ्रंट एंड सेंटर पर रहने वाली राजनीति है, जैसे अरविंद केजरीवाल की राजनीति है। तो ऐसे में अब अगर यहाँ दाल नहीं गल रही है तो वो धीरे धीरे हाशिए पर जाने वाली पर्सनालिटी तो थी नहीं, तो उन्होंने इस तरीके का ये फैसला लिया। अगर वो नहीं ज्वाइन करते बीजेपी तो आम आदमी पार्टी की कोई भी उस तरीके की आलोचना शायद स्टिक नहीं करती। लेकिन अब आम आदमी पार्टी पलट करके राघव चड्ढा को और कम से कम अपने कार्डर को तो ये बता ही सकती है कि देखो ये तो पहले ही इसके दिल में भाजपा बसी हुई थी, ये इसी वजह से इस तरीके की हरकतें कर रहा था, बहुत पहले ही हमने भांप लिया था, इसी वजह से हम इसको ज़रा साइड लाइन किए हुए थे। ये सारी चीज़ें अभी बात हो सकती हैं क्योंकि वो मर्ज कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया राघव चड्ढा फेस ज़रूर हैं, लेकिन राघव चड्ढा के साथ ये जो 6 लोग और हैं, ये है सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए। ऑल्सो अ कॉमेंट्री ऑन अरविंद केजरीवाल कि आपने जिन लोगों को सेलेक्ट किया वो कैसे आज चले गए हैं आपको छोड़ करके। सोर्सेज सजेस्ट ही कुड बी मेड अ मिनिस्टर आफ्टर ही जॉइन्स द बीजेपी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि वो क्या प्रलोभन है, क्या जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिनको मध्य प्रदेश के ऑपरेशन कमल के बाद केंद्र में मंत्री बनाया गया, जैसे और तमाम लोग हैं जो कि हेमंत बिस्व शर्मा जो ये अपने असम के मुख्यमंत्री बनाए गए कांग्रेस से जब वो छिटक करके आए, और वो लिस्ट बहुत लंबी है, महाराष्ट्र में तो खैर वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में बीजेपी के ऑपरेशन कमल के फेस हैं, जिसको रिवॉर्ड किया जाएगा आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में तोड़ने के लिए, और फिर उसके बाद उनको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। चड्ढा हैड बीन विद द आम आदमी पार्टी शुरुआत में 2012 से। वो अरविंद केजरीवाल के भयंकर निकट माने जाते थे। वो सत्ता में आए दिल्ली में 2015, राइडिंग द वेव दैट फॉलोड द एंटी करप्शन मूवमेंट। फिर उन्होंने अपना जो बीजेपी में गए हैं उसको वो क्या कहते थे, चड्ढा ने ये बोला, आम आदमी पार्टी इज नो मोर द सेम पार्टी दैट इट यूज्ड टू बी। अब वो ये दल नहीं रहा। मैं फाउंडिंग मेंबर था इस पार्टी का। वी विद फुल कमिटमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द पार्टी इन पंजाब, दिल्ली, सब जगह हमने बनाया। आज आम आदमी पार्टी करप्ट है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। आम आदमी पार्टी इज नॉट द ओल्ड पार्टी। आई डोंट वांट टू एंगेज इन द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द आम आदमी पार्टी। मैं उनके गलत में उनका साथ नहीं देना चाहता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही बोल दिया था कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये चीज़ आम आदमी पार्टी समय समय पर बोलने लगी है। अब जाहिर सी बात है, जब वो बयान आएंगे तो आप जानते हैं वो बयान किस तर्ज पर होंगे और किस तरीके से दिए जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि मैं आम आदमी पार्टी में जो गलत हो रहा था मैं उसका साथ नहीं देना था। फिर उन्होंने बोला, ही सेड ही हैड ओनली 2 ऑप्शंस, मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो मैं राजनीति छोड़ दूं या फिर मैं सही चीज़ करूं। मैंने सही चीज़ करना चुना। वी द 2/3 सिटिंग मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी फ्रॉम राज्यसभा विल मर्ज विद द बीजेपी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए क्योंकि आप देखिए यूजुअली जब बीजेपी में किसी की ज्वाइनिंग होती है तो मैंने हमेशा देखा है एक संदेश आता है बीजेपी की तरफ से जिसमें ये लिखा जाता है, एन एमिनेंट पर्सनैलिटी विल बी ज्वाइनिंग द बीजेपी टुडे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो बीजेपी के पार्टी कार्यालय में वो घोषणा होती है। यहां पर राघव चड्ढा बीजेपी मुख्यालय नहीं गए, उनके साथ ये जो और 6 लोग हैं ये भी बीजेपी मुख्यालय नहीं गए। इन लोगों ने न्यूट्रल लोकेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को चुना। बीजेपी की तरफ से एक मैसेज आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ताकि वो एमिनेंट पर्सनैलिटी सुन करके आपका दिमाग ना चमके। वो जो एक वो सदस्यता की स्लिप पकड़ाई जाती है बीजेपी में और वो पटका बीजेपी का पहनाया जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं हुई। तो अब ऐसा लगता है कि पहला स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये साबित करना कि हम एक साथ हैं, और हमने वो चिट्ठी दे दी राज्यसभा की जो चेयर हैं उनको। और सेकंड स्टेप फिर हो सकता है, क्योंकि यहां पर बहुत क्लियरली ये चाहें तो अगर ये लोग तो राज्यसभा और लोकसभा का टोटल मिला करके आम आदमी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, अगर उसका 66%, अगर उसका 66% बीजेपी में जाना चाहता तो वो बीजेपी में विलय कर सकता था, या फिर वो अपने आप को आम आदमी पार्टी बुला सकता था कि ओरिजिनल आम आदमी लोकसभा में और राज्यसभा में, यानी कि पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी हम हैं, हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। वो इस तरीके की भी बात हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स इस पे बहुत सारी बात करेंगे, और यू हैवंट हर्ड द लास्ट फ्रॉम द आम आदमी पार्टी ऑल्सो। ये बहुत हद तक मुमकिन है कि इसके कोई लीगल पेंच और टेक्निकल पेंच लेकर के आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी, हो सकता है कि कुछ अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, या हो सकता है कि एक रिप्रेजेंटेशन लेकर के जाए कि इसमें ये एक टेक्निकल पेंच है, इसमें ये मुद्दा है, और वो सारी चीज़ें। फिर वो बात जैसे हमने और तमाम पिछले केसेस में देखा है कि वो एक लीगल फाइट चली है और तमाम चीज़ें चली हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये राज्यसभा का मामला है, यहाँ पर 2/3 10 में से अगर 7 लोग ये बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं, तो वो टेक्निकली एंटी डिफेक्शन को एस्केप करके बीजेपी में अपना विलय करा सकते हैं। तो क्या अब बीजेपी वाले हो गए हैं राघव चड्ढा? कम से कम इन आर्टिकल्स को देख करके तो बहुत क्लियरली अब समझ में आता है कि राघव चड्ढा और 6 और उनके साथी अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं।
7 पंजाब से और 3 दिल्ली से सांसद हैं। राघव चड्ढा, संदीप सिंह और अशोक मित्तल थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करके औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। लीजिए साहब, आज तक की इस रिपोर्ट जिसको अमित भारद्वाज और हिमांशु मिश्र ने फाइल किया है, वो बहुत क्लियरली ये चीज़ बता भी रहे हैं। तो जिस चीज़ को हम लोग स्पेकुलेशन कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा जल्दी से क्योंकि एपिसोड किया है तो बहुत सारी जानकारी अभी आ रही है, ये ऑटो रिफ्रेश हो रहा है पीछे से, तो ये जानकारी इसमें आ गई। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई दैट एक्सटर्नल सपोर्ट की बात नहीं है। दे आर नॉट क्लेमिंग कि हम अब असली आम आदमी पार्टी हम हैं। उन्होंने एंटी डिफेक्शन एस्केप किया और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो बीजेपी मेंबर हो गए हैं। अब मोटी मोटी बात ये है। और ये सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। मैं गलत आदमी सही, ये सब तो मैं पढ़ चुका हूँ। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिसमें 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से। हालांकि आज पार्टी को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब 3 प्रमुख सांसदों राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी छोड़ दी और औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। इन तीनों सांसदों ने अपने इस्तीफे के साथ यह दावा किया है कि राज्यसभा में पार्टी के 2/3 से ज़्यादा सांसद अब उनके यानी कि बीजेपी के साथ हैं। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान स्वाति मालीवाल भी बगावती रुख अपना चुकी हैं। अब राघव, संदीप, अशोक के जाने से अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा में ताकत आधी से भी कम हो गई है। इस बड़ी टूट ने आम आदमी पार्टी के भविष्य और उसकी संगठनिक एकता, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में भी इसका असर पड़ेगा। एक बड़ी वजह है दिल्ली चुनाव में पार्टी की हार, बगावत हुई है। दिल्ली की विफलता के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संदीप पाठक को हाशिए पर धकेल दिया था। ये रिपोर्ट कहती है चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में पाठक को अहम फैसले लेने वाली प्रक्रियाओं से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया था। संदीप पाठक 2022 के पंजाब चुनाव अभियान के दौरान लाइमलाइट में आए थे। साल 2022 और 2024 में आखिरी तक पाठक ने आम आदमी पार्टी के अंदर हर बड़ी राजनीतिक फैसला लेते थे। हालांकि बाद में उन्हें सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर सीमित कर दिया गया, जबकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब, आतिशी को गोवा और गोपाल राय को व दुर्गेश पाठक को गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। तो आपने देख लिया कि कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर संदीप पाठक थे। यहां पर एक चीज जानना और भी जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि ये लोग पॉलिटिकली हाशिए पर थे आम आदमी पार्टी में, जैसे कि आपने यहां देखा हरभजन सिंह, उस तरीके से दाल नहीं गल रही थी अरविंद केजरीवाल से। स्वाति मालीवाल आप जानते हैं कि वो तो घर के अंदर जिस तरीके का बवाल हो गया था वो तो आप सब जानते ही हैं। राघव चड्ढा 2 साल से बवाल चल ही रहा है। संदीप पाठक का भी आपने देख लिया यहाँ पर। तो इस तरीके से तमाम लोग, संदीप पाठक सॉरी, आपने तमाम लोगों के एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लिए हैं जो शायद पॉलिटिकल करेंसी अपनी खोते हुए आम आदमी पार्टी में पा रहे थे। तो इस वजह से अब उन्होंने ये बेहतर समझा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, शायद कुछ फ़ायदे में आ जाएं। यहाँ पर बीजेपी के लिए एक जो चीज़ इमीडिएटली होगी वो ये होगा कि ये जो टैली है ये 106 में +7 हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ आपको और आपको उसमें एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हो जाएगा 10 - 7 = 3। अब आम आदमी पार्टी के 3 सांसद हैं और यहाँ हो जाएगा 106 + 7, 7 लोग जुड़ गए। तो करिए भैया, मैथ्स मेरी बहुत पुअर है, 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि अब बीजेपी के पास 113। देखिए, बहुत सिग्निफिकेंटली बीजेपी इन एनी केस बहुत कंफर्टेबल स्पेस में है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए के अगर आप मिला दें सांसद तो राज्यसभा में बीजेपी को उतनी दिक्कत नहीं होती है हाफवे मार्क में या 2/3 में कोई चीज़ पास कराने में। ये तो प्रॉब्लम लोकसभा में होती है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ा है। यानी कि अगर ये जो अभी डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण संशोधन बिल आया था, अगर इस बदली हुई परिस्थिति में भी अगर वोटिंग होती तो लोकसभा में तो वो गिर ही जाता, वो वहाँ पास नहीं हो पाता। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हुआ है, आम आदमी पार्टी के लिए ऑप्टिक्स की दुनिया में लॉस है। ये लोग बहुत क्लियरली, राघव चड्ढा एंड अदर्स, आम आदमी पार्टी में अपने आप को पॉलिटिकल करेंसी में आउट मानते मानते इन्होंने अपने आप को थोड़ी सी रेलेवेंस दी है।
और क्योंकि ये हाई विजिबिलिटी वाले लोग हैं तो इस वजह से इनका नाम और इनकी चर्चा भी ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो ये सिर्फ अंक गणित के हिसाब से आप इस स्टोरी को मत देखिए, यहाँ पर रेपुटेशनल लॉस की तरह देखिए। और यहाँ पर और दूसरी चीज़, ये जो साथ जा रहे हैं इनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के तरीके से देखा जाए। प्लस हमें नहीं मालूम है कि कोई इंड्यूसमेंट्स हैं या नहीं। ये जो 7 लोग गए हैं इनको क्या कोई लोभ, कुछ ऐसा दिया गया है या कुछ बोला गया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। ये एकदम शुरुआती फर्स्ट कट डबल चेक क्लास का एक एपिसोड है, और एपिसोड्स भी लेकर के आएंगे आप तक, और तब तक कुछ रिएक्शंस भी आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। डबल चेक क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।